नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या कोई व्यक्ति सिर्फ दाखिल खारिज के आधार पर उस ज़मीन का मालिक बन सकता है। दोस्तों, दाखिल खारिज के ऊपर में मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाकर पहले ही पोस्ट किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेकिन यहाँ सिर्फ प्रश्न इतना ही है कि क्या सिर्फ दाखिल खारिज के आधार पर ही कोई व्यक्ति किसी ज़मीन का मालिक बन सकता है। आइए दोस्तों, अपने इस वीडियो में मैं इसी प्रश्न का उत्तर खोजूं और आपको भी समझाऊं कि वास्तव में क्या आप दाखिल खारिज के आधार पर आप उस ज़मीन के मालिक बन सकते हैं या नहीं। दोस्तों, दाखिल खारिज की परिभाषा होती है कि जब आप कोई ज़मीन खरीदे या आप खानदानी में पैतृक संपत्ति में बंटवारे से आपको मिला, तो आप सरकारी रजिस्टर में अपना नाम जाकर दाखिल कराएं और जो पुराने मालिक थे जिनसे आपने या तो ज़मीन खरीदा या आपके पिताजी का जो नाम था पैतृक संपत्ति में या दादाजी का, उनका नाम हटाकर आप अपना नाम चढ़वाएं। दोस्तों, नामांतरण की सिर्फ इतना ही यानी दाखिल खारिज का सिर्फ इतना ही परिभाषा है। इसका उपयोग, दाखिल खारिज का उपयोग दोस्तों जनरली होता है लगान चुकाने में, गृह कर चुकाने में, बस इससे ज़्यादा इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। दोस्तों, दाखिल खारिज के आधार पर सिर्फ आपका ज़मीन पर कब्जा कन्फर्म सरकार के द्वारा किया जाता है कि आप उस ज़मीन पर कब्जे में हैं। अब आते हैं दोस्तों मूल प्रश्न पर कि क्या कोई व्यक्ति दाखिल खारिज के आधार पर उस ज़मीन का मालिक बन सकता है। दोस्तों, यहाँ पर मेरे एक वीडियो में जो मैंने दाखिल खारिज का वीडियो दिया था, उसमें एक भाई ने मुझे कमेंट करके कहा कि वो सर, क्या पैतृक संपत्ति है या बाप दादे की संपत्ति है, उसमें मैं बाहर रहता था, मैं छोटा भाई था, मेरे बड़े भाई ने पूरे संपत्ति को गलत वंशावली के आधार पर अपने नाम से दाखिल खारिज करवा लिया, अब मुझे वो अपने ज़मीन में हिस्सा नहीं देते हैं, मैं क्या करूं। दोस्तों, पैतृक संपत्ति जो भी होता है वो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, उसमें सभी लोगों का हिस्सा है। दोस्तों, जब इसी तरह का एक मुद्दा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 4/4/2019 को अपना फैसला सुनाया, यह मुकदमा है दोस्तों अजीत कौर बनाम दर्शन सिंह। दोस्तों, अजीत कौर बनाम दर्शन सिंह के मुकदमे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल खारिज के आधार पर ज़मीन पर मालिकाना हक की व्याख्या की है। अपने फैसले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना मत दिया कि दाखिल खारिज न तो ज़मीन के मालिकाना हक की व्याख्या करती है, न ही इससे कोई मालिकाना हक का अवधारणा सिद्ध होता है। दाखिल खारिज का मुख्य उद्देश्य सिर्फ सरकार का कर चुकाना या गृह का कर चुकाना या सिर्फ आपका कब्जा कन्फर्मेशन है, इससे ज़्यादा आपका मालिकाना हक उस पर नहीं है। चूँकि ज़मीन का जो शेयर है या ज़मीन में जो हिस्सा है वो उत्तराधिकार कानून से गाइड होता है। दोस्तों, उत्तराधिकार कानून के अनुसार पिताजी या दादाजी के मृत्यु के बाद उनके जितने वारिसान हैं सभी लोगों में बराबर बराबर के हिसाब से उनका शेयर बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक भाई बाहर थे और दूसरे भाई ने अपने पिताजी के सारे संपत्ति का नामांतरण यानी दाखिल खारिज अपने नाम पर करवा लिया, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आधार पर वह बड़ा भाई जो सिर्फ नामांतरण करवा चुका है, एक अन्य भाइयों को छोड़कर जो गलत वंशावली दाखिल खारिज के लिए सीओ के कार्यालय में दिया और अपना नामांतरण करवा लिया, इस आधार पर पूरे संपत्ति का वह मालिक नहीं बन सकता। यानी दोस्तों, सिर्फ दाखिल खारिज के आधार पर आप उस संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते। संपत्ति के मालिक बनने के लिए जरूरी है कि उत्तराधिकार कानून का पालन किया जाए। दोस्तों, उत्तराधिकार कानून के अनुसार जब कोई पूर्वज गुजर जाते हैं तो उनके जितने भी वारिसान होते हैं सभी लोगों में उनके हिस्सा के अनुसार उन्हें ज़मीन मिल जाता है। दोस्तों, चूँकि यहाँ पर एक भाई का दाखिल खारिज था, अन्य लोगों का नहीं था, ऐसी परिस्थिति में वह भाई जिसके नाम का दाखिल खारिज था उन्होंने दावा किया कि यह संपत्ति मेरी है, अन्य भाइयों का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। यही मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जिसमें अजीत कौर बनाम दर्शन सिंह में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह मत आया कि दाखिल खारिज के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता। ज़मीन के मालिक बनने के लिए उत्तराधिकार कानून या उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत ही जो प्रावधान किया गया है उसी को मानना होगा और उसी के आधार पर कोई ज़मीन का मालिक बन सकता है। इसमें एक देखने की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ यह भी मत दिया कि यह देखना जरूरी है कि जो व्यक्ति दाखिल खारिज करवाया है उसके पास वह संपत्ति कहाँ से आई और कैसे आई।
क्या वो संपत्ति निजी कमाई से खरीदी हुई थी? अगर निजी कमाई से खरीदी हुई थी तो वह ज़मीन का मालिक था। लेकिन अगर संपत्ति पैतृक संपत्ति है तो सभी लोगों का उसमें बराबर बराबर हक है। सिर्फ दाखिल खारिज के आधार पर कोई भी व्यक्ति इस ज़मीन का मालिक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का मतलब यह नहीं है दोस्तों कि आपको नामांतरण यानी दाखिल खारिज नहीं कराना चाहिए। दाखिल खारिज कराना अनिवार्य है दोस्तों। आप अपने ज़मीन का जब दाखिल खारिज कराते हैं तो उस पर आपका कब्जा कन्फर्म होता है जो स्टेट के द्वारा, और दोस्तों आप उस ज़मीन पर लगान जमा करते हैं, रसीद प्राप्त करते हैं, जिससे यह साबित होता है कि उस ज़मीन का जोत कोड़ और आबाद आप कर रहे हैं। बस इससे ज़्यादा दाखिल खारिज से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। अगर कोई गलत आधार के नाम पर दाखिल खारिज करवा चुका है तो वह व्यक्ति उस ज़मीन का मालिक नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति दाखिल खारिज के आधार पर ज़मीन का मालिक नहीं हो सकता, या सिर्फ उत्तराधिकार कानून के अंदर हो सकता है, या वह ज़मीन खरीदा है उससे हो सकता है, या उसे दान में प्राप्त हुआ है, या उसे वसीयत के द्वारा प्राप्त हुआ है, तभी आप ज़मीन के मालिक बन सकते हैं दोस्तों। यह जरूरी है कि वारिसान को उत्तराधिकार कानून के अंदर में ही संपत्ति मिलनी चाहिए और उसी के आधार पर वो अपने शेयर का मालिक होगा। दोस्तों अब आप समझ गए कि मैं वीडियो बनाया जिसमें दाखिल खारिज के आधार पर आप सारे संपत्ति का मालिक बन सकते हैं या नहीं। दोस्तों मेरा वीडियो यहीं पर संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद दाहिनी तरफ का बेल बटन दबाना न भूलें और शेयर करें दोस्तों, ताकि वहाँ भी लोग इस बात को समझ लें कि सिर्फ दाखिल खारिज के आधार पर कोई व्यक्ति ज़मीन का मालिक नहीं हो सकता। ज़मीन का मालिक बनने के लिए ज़रूरी है कि दाखिल खारिज कराने वाले व्यक्ति के पास वह ज़मीन कहाँ से और कैसे प्राप्त हुआ। धन्यवाद दोस्तों, विशेष अगले वीडियो में।